जब आप सुबह उठते हैं और अपनी पल्स को फील करते हैं, वो एक बीट, एक बार, एक सेकंड, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? वो सिर्फ एक बीट नहीं है दोस्तों, वो एक्चुअली एक पंप है। और वो पंप हर एक बीट में अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ब्लड पूरी बॉडी में भेज रहा है। रोज एक एवरेज इंसान का दिल अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 7,000 लीटर्स 7,000 लीटर ब्लड पंप करता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये नंबर्स ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये होता है और क्यों ये समझना हमारी ट्रेनिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है तरुण पथरिया। नमस्कार। ये है मेरा एक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। आगे बढ़ते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम आज, वो होगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वो टोटल ब्लड है जो एक हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। इसका यूनिट होता है दोस्तों लीटर्स पर मिनट, और ये एक सिंपल फॉर्मूले से आता है। अब कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू या हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये दो टर्म्स को हम समझते हैं। हार्ट रेट का मतलब होता है दिल 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम की हर एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है। दोनों मिलके कार्डियक आउटपुट डिसाइड करते हैं दोस्तों। अब एक एवरेज इंसान में रेस्ट पे हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 70 बीट के आसपास होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर पर बीट होता है। तो कार्डियक आउटपुट अगर निकालें इसका तो वो हो गया 70 इंटू 70 यानी 4900 मिलीलीटर पर मिनट, जिसे हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। दोस्तों कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली बताता है कि हार्ट कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच ब्लड को वर्किंग मसल्स तक पहुंचा रहा है। जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी और उतना ही बेटर आपका एंड्योरेंस का परफॉर्मेंस होगा। अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हार्ट रेट का लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी वो चेंबर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पंप करता है। हर एक बीट में कितना ब्लड इजेक्ट करता है। एवरेज अनट्रेन्ड इंसान में रेस्ट पे स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर होता है, पर ट्रेन्ड एंड्योरेंस एथलीट में रेस्ट पे स्ट्रोक वॉल्यूम 100 से 120 मिलीलीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिफरेंस क्यों मैटर करता है दोस्तों, अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो लेट्स से दो लोग हैं। पहला है अनट्रेन्ड, उसका रेस्टिंग हार्ट है अराउंड 75 बीपीएम, 75 बीट्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम है अराउंड 70 मिलीलीटर। तो उसका कार्डियो आउटपुट होगा 5.25 लीटर्स पर मिनट। यही एक दूसरा पर्सन है जो है ट्रेन्ड एंड्योरेंस एथलीट। उसका रेस्टिंग हार्ट रेट है 45 बीपीएम, 45 बीट्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम है 120 मिलीलीटर, और उसका कार्डियक आउटपुट भी आता है 5.4 लीटर्स पर मिनट। देखा जाए तो दोनों का रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन ट्रेन एथलीट का दिल 30 टाइम्स कम बीट हो रहा है पर मिनट, क्योंकि हर बीट में वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ब्लड पंप कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके दिल पे कम स्ट्रेस पड़ रहा है, और उस कम स्ट्रेस होने के बाद भी वो सेम ऑक्सीजन को डिलीवर कर पा रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आता है। पीयर रिव्यूड रिसर्च ने कंफर्म किया कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट जो है वो सब्सटैंशियली आपका इंक्रीज हो सकता है, और ये प्राइमरली स्ट्रोक वॉल्यूम के इंक्रीज की वजह से होता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। मैक्सिमम हार्ट रेट की वजह से नहीं। तो बेसिकली ये वॉल्यूम की वजह से होता है, हार्ट रेट की वजह से नहीं। इसको तो और मतलब में समझेंगे कि एक ट्रेन्ड एथलीट का दिल ज़्यादा तेज बीट करके नहीं, बल्कि ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करके ज़्यादा ब्लड डिलीवर करता है। हम एक बार फिर बोलेंगे कि एक ट्रेन्ड एथलीट का दिल ज़्यादा तेज बीट करके नहीं, बल्कि ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करके ज़्यादा ब्लड को डिलीवर कर पाता है मसल्स में या जहाँ भी उसके रिक्वायरमेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम को इम्प्रूव करना, यही एंड्योरेंस ट्रेनिंग का प्राइमरी कार्डियोवैस्कुलर गोल है। अब समझेंगे एक और एविडेंस बेस्ड मेथड जिसे समझा गया है जोन 2 ट्रेनिंग। अब जोन 2 ट्रेनिंग वो कंफर्टेबल एरोबिक पेस है जहां हम
बात कर सकते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रोक वॉल्यूम को इम्प्रूव करती है ये, क्योंकि जोन 2 में हार्ट रिपीटेडली एक हाई स्ट्रोक वॉल्यूम पर काम करता है और वो स्टिमुलस वीक्स और मंथ्स में कार्डियक हाइपोट्रोफी क्रिएट करता है। यानी हार्ट आपका फिजिकली बड़ा हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम परमानेंटली इंप्रूव हो जाता है जोन 2 ट्रेनिंग की वजह से। इसको हम आगे और समझेंगे डिटेल के अंदर। अब हम समझते हैं हार्ट जोन्स। आपने सुना होगा हार्ट जोन्स आपकी वॉचेस में आता है, ट्रेनिंग के अंदर आता है, स्मार्ट वॉचेस में आता है। उसके लिए पहले समझते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। सो एक कॉमनली यूज अप्रोक्सीमेशन है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर कि 220 माइनस आपकी एज, ये एक एस्टिमेट है इंडिविजुअल के मैक्सिमम हार्ट रेट का। अब इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग जोन सेट करने के लिए ये एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है और ऐसे ही लोग करते हैं ट्रेनिंग जोन सेट करने के लिए। तो अगर आप 30 साल के हैं तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 190 बीट्स पर मिनट। अब देखते हैं हम 5 ट्रेनिंग जोन जो स्पोर्ट्स साइंस के अंदर डिफाइंड है। पहला आता है जोन 1, जो है 50 to 60% ऑफ आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। ये होता है वेरी इजी रिकवरी जोन बोलते हैं इसको। इसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है विदाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आपके हार्ट के ऊपर। अब ये कूल डाउन और एक्टिव रिकवरी के लिए यूज होता है नॉर्मली। दूसरा होता है जोन 2, जो है 60 से 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70%। ये यूज होता है एरोबिक बेस को बिल्ड करने के लिए, उसे बोलते हैं एरोबिक बेस बिल्डिंग जोन। फैट ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस जोन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों इंप्रूव होते हैं इसी जोन के अंदर। इसे हम कहते हैं कॉन्वर्सेशनल पेस, कि आप बात तो कर सकते हैं पर आप गाना नहीं गा सकते, उस टाइप के पेस को बोलते हैं जोन 2। जो एलीट एंड्योरेंस एथलीट हैं दोस्तों, वो अपनी ट्रेनिंग का अप्रॉक्सीमेटली 70% जोन 2 में ही ट्रेन करते हैं। अब आते हैं हम अगले जोन पे, जोन 3, जो है 70 से 80% आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का। इसे हम बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी। इसमें एरोबिक और ग्लाइकोलिटिक सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम्स दोनों यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि रिसर्च सजेस्ट करता है कि जोन 3 में बहुत ज़्यादा टाइम ना ही आपको जोन 2 के बेनिफिट देता है और ना ही हाई इंटेंसिटी के बेनिफिट देता है, इसीलिए इसे ग्रे जोन भी कहते हैं। अब आते हैं अगले जोन पे, वो है जोन 4, विच इज 80 से 90% आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का। अब यहाँ पे होता है हार्ड एफर्ट और ये होता है लैक्टेट थ्रेशोल्ड के आसपास या उसके ऊपर। इस जोन में ट्रेनिंग लैक्टेट थ्रेशोल्ड को इम्प्रूव करती है, यानी वो स्पीड बढ़ती है जहां पर फटीग शुरू होता है आपकी मसल्स के अंदर। अब इंटरवल्स और टेम्पो रन्स जो होते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग या टेम्पो रन्स यहीं पे होते हैं दोस्तों। फिर आता है लास्ट जोन, जो कि है जोन 5, 90 से 100% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। ये है मैक्सिमम एफर्ट का जोन। यहाँ पे VO2 मैक्स उसके करीब होता है, आपका जो एफर्ट है वो VO2 मैक्स के करीब होता है। सिर्फ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉसिबल है, ऑब्वियसली विद हाई इंटेंसिटी। आप 90 to 100 कर रहे हैं। स्पिन ट्रेनिंग और शॉर्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स के लिए ये जोन यूज होता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी जोन 2 रेंज अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 220 माइनस आपकी एज, वो हो गया आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। उस नंबर का 60% हो गया आपका लोअर बाउंड जोन 2 का, और उस नंबर का 70% हो गया आपका अपर बाउंड। तो मानिए अगर आप 28 साल के हैं तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर्मूले से आता है 220 माइनस 28, जो होता है 192। तो आपका जोन 2 हो जाएगा 115 से 134 बीट पर मिनट। हर जोन 2 सेशन में इस रेंज के अंदर ही आप ट्रेनिंग करिए। 30 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे 45 से 60 मिनट तक आप इसे बढ़ा सकते हैं और अपनी वीकली ट्रेनिंग का पार्ट बना सकते हैं। एटलीस्ट वीक में 3 से 4 जोन 2 सेशन आपको ओवरऑल हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छे हैं ओवरऑल लॉन्ग रन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेनिंग से हार्ट फिजिकली कैसे बढ़ता है, इसको समझते हैं। इसे हम कहते हैं, जैसे हमने पहले समझा था पहले वीडियो के अंदर, यह है क्रोनिक एडेप्टेशंस। इसे हम क्रोनिक एडेप्टेशंस कहते हैं, जिसका मतलब है लंबे समय की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद जो चीज परमानेंटली बदल जाती है उसे कहते हैं क्रोनिक एडेप्टेशन। सो अब उसमें देखते हैं किस टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। पहला एडेप्टेशन है कार्डियक हाइपरट्रॉफी,
जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो मेन पंपिंग चेंबर है आपके हार्ट का, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर आपका चेंबर बड़ा होगा तो ज़्यादा ब्लड स्टोर कर सकता है हर बीट से पहले, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है आपका। यही वो एडेप्टेशन है दोस्तों जो एलीट एथलीट्स को, एंड्योरेंस एथलीट्स को एवरेज लोगों से फिजियोलॉजिकली अलग करती है। अब दूसरे टाइप का एडेप्टेशन आता है रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज। जब स्ट्रोक वॉल्यूम परमानेंटली इंक्रीज होता है तो दिल को कम बार बीट करना पड़ता है सेम कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जो एलीट एंड्योरेंस एथलीट हैं उनका रेस्टिंग हार्ट रेट अराउंड 40 से 50 बीट्स पर मिनट होता है, जबकि एवरेज इंसान का अराउंड 60 से 80। अब इसमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जांपल समझते हैं। एक इंसान है मिग्योल इंड्यूरिन, वो 5 टाइम टूर de फ्रांस चैंपियन है। दोस्तों उनका रेस्टिंग हार्ट रेट एक मेडिकल टेस्ट में लोवेस्ट कितना आया था? लोवेस्ट आया था 28 बीट्स पर मिनट। ये ऑफिशियली मेजर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा स्पेन में 1995 में। लेकिन जो नंबर और भी स्टनिंग था वो था उनका मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एक्सरसाइज में 50 लीटर पर मिनट था। अब एक फिट एमेच्योर साइक्लिस्ट का अप्रॉक्सीमेटली 25 लीटर पर मिनट होता है। सो एक्चुअली देखा जाए तो उनका इससे एमेच्योर एलीट फिट एथलीट से डबल था आउटपुट। तो बेसिकली देखा जाए तो एक इंसान का दिल एक मिनट में 50 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। ये ऑब्वियसली एक्सट्रीम एंड है ह्यूमन एडेप्टेशन का, और ये उनकी डेकेड की एलीट ट्रेनिंग का रिजल्ट था। अब आते हैं हम अगले एडेप्टेशन पे, जो कि है मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। तो एक्सरसाइज में बॉडी को रेस्ट के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए होता है। देखिए अनट्रेन्ड इंडिविजुअल का मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 40 से 20 लीटर पर मिनट होता है। ट्रेन्ड एंड्योरेंस एथलीट का 35 से 40 लीटर पर मिनट तक कार्डियक आउटपुट जा सकता है। आते हैं हम चौथे एडेप्टेशन पे, जो कि है हार्ट रेट रिकवरी इंप्रूवमेंट। सो हार्ट रेट रिकवरी का मतलब है कि एक्सरसाइज बंद करने के बाद आपका हार्ट रेट कितनी जल्दी बेस लाइन पे वापस आता है। ये भी एक फिटनेस का एक पावरफुल इंडिकेटर है जो आप अपने लिए भी मेजर कर सकते हैं। देखिए पीयर रिव्यूड रिसर्च कहती है कि एक मिनट में 12 बीट से कम की ड्रॉप कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाती है। मतलब कि अगर आपका एक्सरसाइज करने के बाद 12 बीट से कम का ड्रॉप हो रहा है तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको समझेंगे और कि वेल ट्रेन्ड एथलीट में हार्ट रेट 30 से 40 बीट्स पर मिनट फर्स्ट मिनट में ड्रॉप हो जाता है आफ्टर एक्सरसाइज। हार्ट रेट रिकवरी आप अपना मेजर कर सकते हैं कैसे? पहले करिए इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस एक्सरसाइज के बाद अपने हार्ट रेट को तुरंत नोट करिए, फिर एग्जैक्टली 1 मिनट बाद दोबारा नोट करिए हार्ट रेट को। अब देखिए उन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस 20 बीट से ज़्यादा है उसे हम गुड कैटेगरी में देंगे। अगर वो डिफरेंस 30 बीट से ज़्यादा है उसे हम एक्सीलेंट कैटेगरी बोलेंगे। पर अगर वो डिफरेंस 12 से कम है तो दोस्तों आपको ज़रूरत है अपनी एरोबिक फिटनेस पे फोकस करने के लिए। ये नंबर आप हर हफ्ते ट्रैक कर सकते हैं, और जब इम्प्रूव होगा तो उसका मतलब है आपका एरोबिक सिस्टम मेजरेबली बेटर हो रहा है। जैसे ऐसे ये हार्ट रेट रिकवरी का सिस्टम इम्प्रूव होगा और आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा। अब समझते हैं एक्सरसाइज शुरू करते ही हार्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है ब्रेन नर्वस सिस्टम्स के जरिए सिनोट्रियल नोड को सिग्नल भेजता है। सिनोट्रियल नोड हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है जो हार्ट बीट की रिदम को कंट्रोल करता है। हार्ट रेट तुरंत बढ़ना शुरू होता है, 1 सेकंड में नहीं लगता दोस्तों इसके अंदर, और साथ में ही वर्किंग मसल्स ब्लड डिमांड करते हैं क्योंकि वो परफॉर्म करते रहे। साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स मसल्स में डायलेट होते हैं, यानी जो फैली होती हैं, रेजिस्टेंस कम होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ इंक्रीज होता है। अब हार्ट रेट भी बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। दोनों मिलके कार्डियक आउटपुट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत लोग नहीं जानते इस बारे में,
वो है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है और ब्लड स्किन की तरफ भी जाता है कूलिंग के लिए। इसी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम थोड़ी डिक्रीज हो सकती है और हार्ट रेट कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर सेम पेस पे हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अभी हम समझेंगे आगे क्या हमने समझा आज की समरी आज के लेसन का। तो पहली चीज जो हमने समझी थी वो थी कार्डियक आउटपुट विच इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। रेस्ट पे अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट, एक्सरसाइज में 3 से 4 गुना बढ़ जाता है ये। सेकंड पॉइंट जो हमने समझा वो था स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में, हर बीट में कितना ब्लड पंप होता है। ये वो प्राइमरी एडेप्टेशन है जो ट्रेन्ड एथलीट्स को अनट्रेन्ड से अलग करती है। जोन 2 ट्रेनिंग इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिकली स्ट्रोक वॉल्यूम इंप्रूव करता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट जो हमने समझा वो थे हमने 5 हार्ट जोन्स। जोन 2 इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो है 60 से 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। यह आपका एरोबिक बेस फैट ऑक्सीडेशन स्ट्रोक वॉल्यूम को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एलीट एथलीट्स अपनी 70% ट्रेनिंग जोन 2 में ही करते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हमने समझा वो था ट्रेनिंग के बाद हार्ट में 4 परमानेंट एडेप्टेशन आते हैं। कार्डियक हाइपरट्रोफी, उसका मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज, दिल ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करता है ब्लड को। मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, 14 से 20 लीटर अनट्रेन्ड से या 35 से 40 लीटर्स ट्रेन्ड एथलीट्स का। और हार्ट रेट रिकवरी इंप्रूव, 20+ बीट्स पर मिनट ड्रॉप इन 1 मिनट आपका अच्छा माना जाता है और अगर 30+ बीट्स आपका ड्रॉप हो रहा है वो एक्सीलेंट माना जाता है। तो दोस्तों ये था हार्ट का साइंस स्पोर्ट्स साइंस के एंगल से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो किसी के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की वीडियोस के बारे में पता लग सके और हम आपसे आगे लैब में मिलेंगे। दोस्तों लास्ट सूचना एक, इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनी है। ये मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। किसी भी हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर कंसर्न के लिए प्लीज़ एक क्वालिफाइड डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल या कार्डियोलॉजिस्ट से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं लैब में। थैंक यू।